Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. We are studying pericyclic reactions, and yesterday we had an introductory class about pericyclic reactions, and we discussed what are pericyclic reactions, what are their major types, and then what are the pi molecular orbitals in conjugated systems. Today we are going to continue that introduction and finish it in this lecture. So today we are going to discuss molecular orbitals of conjugated ions and radicals. Yesterday we discussed about molecular orbitals of conjugated pi electron systems. So they were neutral molecules. Today we are going to discuss about ions and radicals, and then we'll see about excited states. What are excited states and how electrons get excited? So that will be discussed in this lecture as well. First of all, molecular orbitals of conjugated ions and radicals. So conjugated unbranched ions and radicals have an odd number of carbon atoms. जो odd number के radicals हैं या ions हैं conjugated, उनके अंदर odd number of carbon atoms होते हैं. For example, the allyl cation has 3 carbon atoms and 3 2p orbitals and hence 3 molecular orbitals. तो जो ये allyl cation आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखें कि 3 कार्बन एटम्स हैं, तीनों के पास एक एक 2p ऑर्बिटल अवेलेबल है, मतलब ये तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं और 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. ये तो आपने पढ़ा था ना कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं. अब the molecular orbitals of such species follow many but not all of the same patterns as those of conjugated alkenes. हमने जो कल पढ़ा था conjugated जो alkenes के बारे में, जो उनके molecular orbitals patterns हैं वो कैसे आपस में combine करते हैं, bonding और anti bonding molecular orbitals बनाते हैं, homo LUMO बनाते हैं. तो जो ions हैं या radicals हैं, ये बहुत सारे पैटर्न इनके वैसे ही हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल सारे के सारे नहीं फॉलो करते ये वही पैटर्न, कुछ इनमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं. अभी दी एमओज फॉर दी एलाइल एंड 2,4 पेंटाडाइनाइल सिस्टम्स आर शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड. अभी हम देखते हैं ये एलाइल केटाइन है ना जो आपके सामने, इसको गौर से देख लें, इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी हम देखेंगे. यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं समझने वाली ना. जो एलाइल केटाइन है, इसकी जो ऑर्बिटल इंटरेक्शन डायग्राम अगर आप देखें कि इसके ऑर्बिटल्स आपस में मिलके किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो अगर इन 3 आप देखें कार्बन एटम्स को, ये वही एलाइल केटाइन है, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2. तो इसको अगर आप देखें तो इससे आगे अब सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं. जितने कार्बन्स हैं इसके अंदर, तीनों के तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, तीनों के पास एक 2p ऑर्बिटल अवेलेबल है. अब ये तीनों 2p ऑर्बिटल आपस में किस किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहले देखें कि ये ऐसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि ये तीनों इन फेज़ हों तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, या तीनों आउट ऑफ फेज़ हों तो सबसे हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग बनेगा. अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, जो सेंटर वाला ऑर्बिटल है ना इसके अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये उसी एनर्जी लेवल पे है π2 जिस एनर्जी लेवल पे ये 2p ऑर्बिटल्स थे. आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक जैसी एनर्जी लेवल पे, ये उससे हायर या लोअर नहीं हुआ. और इसके अंदर जो नोडल प्लेन है दैट पासिस थ्रू द सेंट्रल कार्बन एटम. अब नोड का ये रूल है कि वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, मतलब जो आपका जो भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसके सेंट्रल पोजीशन पे नोड आना चाहिए, ये उसका रूल है. और क्वांटम में केमिस्ट्री के अगर मैथमेटिक्स आप सॉल्व करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा. लेकिन अब 3 जब ऑर्बिटल्स 3p ऑर्बिटल्स हैं तो इसका तो सेंटर नहीं बन सकता कोई,
सेंटर किस तरह बनेगा कि दो के दरमियान सेंटर करेंगे तो वो परले वाला गायब हो जाएगा। तो अगर इन साइडों वालों का सेंटर देखें वो तो कार्बन के ऊपर से गुजरता है। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मिलती है इस सिस्टम के अंदर, एलाइल केटाइन के अंदर, कि जो इसका सेंटर वाला कार्बन है, नोडल प्लेन उस कार्बन के अंदर से गुजरती है। तो उस कार्बन के अंदर से जब नोडल प्लेन गुजरती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होगी। मतलब ये आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी, मैं आपको ये स्लाइड दोबारा दिखाता हूँ, कि जब भी आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं आपको पॉजिटिव चार्ज या इस कार्बन पे मिलेगा या इस कार्बन पे मिलेगा। सेंटर वाले कार्बन पे आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं नज़र आएगा, क्यों कि सेंटर वाले कार्बन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उस पर नोड आ गया है, वो ज़ीरो है, तो वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। साइडों वाले दोनों कार्बन ये इलेक्ट्रॉन देने लेने में इन्वॉल्व होते हैं, तो सेंटर वाले कार्बन पे कोई रिएक्शन भी नहीं होता। इसके लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट मुझे मिली है, उसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, मैं आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर, एक सेकंड इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, थोड़ा सा व्यू इसका डिस्टॉर्ट हो गया। इस वेबसाइट के अंदर उसने सारी यही चीज़ एक्सप्लेन की है और विद डायग्राम्स की है। इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ेंगे ज़रूर। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ द एलाइल कैटाइन, एलाइल रेडिकल एंड एलाइल एनाइन इसके अंदर इसने हर चीज़ एक्सप्लेन की है कि अगर आप इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो ड्रॉ करना चाहें तो नोड या आप यहाँ पे रख सकते हैं या यहाँ पे रख सकते हैं, सही सेंटर में नहीं आएगा। तो उस पे लाने के लिए अब आपको ये देखें, ये दो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इन दोनों में से कोई नहीं है। क्यों कि नोड्स आर ऑलवेज बैलेंस्ड विद रिगार्ड टू द सेंटर ऑफ द ऑर्बिटल। वाई? ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करने से आपको पता चलती है कि नोड जो है वो जो ऑर्बिटल है उसके सेंटर में होना चाहिए। अब 3 कार्बन में तो ऐसा कोई सिस्टम बन नहीं सकता कि इन 2 ऑर्बिटल्स के सेंटर में हम रखें, तो यहाँ पे जो नोड आता है वो इस तरह से सेंटर वाले कार्बन पे लाई करता है। अब इसका मतलब है कि नोड इज़ डायरेक्टली ऑन द मिडल कार्बन। इंटरप्रिटेशन क्या है इस बात की कि ज़ीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो हो गई, तो इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस तरह बनते हैं। ये पहला जो आपको दिखाया था इन फेज़ रिलेशनशिप तीनों का, इसमें कोई नोड नहीं आता नया। दूसरा जिसमें सेंटर वाले कार्बन पे नोड आ जाता है, एक नोड, और ये पाई 2, लेकिन इसकी एनर्जी जो है वो उसी लेवल पे रहती है जिस लेवल पे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स उसके 2p ऑर्बिटल थे। और तीसरा जो है जिसमें तीनों आउट ऑफ फेज़ हैं, इसमें 2 नोड्स मज़ीद ऐड हो जाएंगे। तो ये जो है इस तरह से इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी। बाकी मैं ये आपसे शेयर करूँगा तो आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करें, ये बहुत ईजी लिखा हुआ है और ये आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने में कि ये जो नोड्स का इसका सिस्टम है वो कैसे है। अब आप देखें ये उसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। पहले जो थी हमने देखी है वो ऑर्बिटल इंटरेक्शन डायग्राम थी, अभी इसकी पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम है। तो अब जो इसकी नोडल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैटाइन के लिए तो सेम है, रेडिकल और एनाइन तीनों के लिए शक्लें इनकी बिल्कुल एक जैसी बनेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है दैट मे बी डिफरेंट, और जो उनकी एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन बाकी जो ये ओवरऑल जो इसकी ऑर्बिटल्स की शेप्स हैं, उनकी अरेंजमेंट्स हैं, वो कैटाइन, रेडिकल और एनाइन तीनों के लिए सेम है। अच्छा, रेडिकल के अंदर जो देखें कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर आप ये इसकी ऑर्बिटल फिलिंग को आप देखें, इस पोर्शन को गौर से देखें, ये इसका पाई 1 है, ये पाई 2 है और ये पाई 3 स्टार है। स्टार इसके साथ इसलिए कि ये हायर एनर्जी है। पाई 2 को हमने स्टार इसलिए नहीं कहा कि वो बिल्कुल उसी लेवल पे है जिसके ऊपर पी ऑर्बिटल थे। अब कैटाइन के केस में जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, ये एक डबल बॉन्ड है, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होमो में आ जाएंगे और ये वाला इसका लूमो होगा। अब कैटाइन के केस में यानी कि पाई 1 इज़ द होमो और पाई 2 जो है वो लूमो है। जो
रेडिकल का केस है। रेडिकल के केस में अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, CH2 जो पॉजिटिव है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अब पाई 2 के अंदर आ जाएगा। और इस केस में अब इसको क्या कहेंगे, ये अब होमो नहीं है, ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ये सिंगली ऑक्यूपाइड है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो इसको कहेंगे सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सोमो। और एनाइन के केस में अगर देखें, एनाइन के केस में CH2 पे नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एनाइन के केस में जो होमो है वो पाई 2 हो जाएगा और लूमो पाई 3 स्टार हो जाएगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में डिफरेंस होगा, बाकी इसकी जो डायग्राम बनेगी वो बिल्कुल ये एक जैसी ही बनेगी। और जो होमो और लूमो की डेजिग्नेशन है दैट डिपेंड्स ऑन दी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपेंसी। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो इनके दरमियान हैं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स और ये जो रेडिकल्स या आयंस हैं इनके दरमियान है। फर्स्ट, इन ईच केस वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नीदर बॉन्डिंग नॉर एंटी बॉन्डिंग बट हैज़ द सेम एनर्जी एज द आइसोलेटेड 2p ऑर्बिटल। ये वाला जो सेंटर वाला ऑर्बिटल आपने देखा ना, कल जो हमने पढ़ा उसमें कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं था जो कि इस एनर्जी लेवल पे हो, या ऊपर थे या नीचे थे। तो आज के केस में एक आपने ऑर्बिटल देखा जो कि 2p ऑर्बिटल्स के लेवल पे ही है, इसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में होगा तो या फिर वो हायर इन एनर्जी होगा या एंटी बॉन्डिंग या हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग होगा या लोअर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, लेकिन ये उसी एनर्जी लेवल पे, तो इसको हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग जो है ना एलाइल सिस्टम के अंदर वो कौन सा आता है, पाई 2, ये वाला नॉन बॉन्डिंग है क्योंकि ये उसी लेवल पे है। और जो बाकी हैं वो डेफिनेटली या बॉन्डिंग है या एंटी बॉन्डिंग है और इक्वल होंगे, जितने बॉन्डिंग है उतने ही एंटी बॉन्डिंग होंगे। ये नहीं कि बॉन्डिंग में 2 हो गए और एंटी बॉन्डिंग में 1 हो गया, नहीं, ये एक एंटी बॉन्डिंग में है, एक ही बॉन्डिंग में है, तो एक इसका नॉन बॉन्डिंग रह जाता है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि इन सम ऑफ दी एमओज नोड्स पास थ्रू कार्बन एटम्स। कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो नोड है वो कार्बन एटम्स पे से पास नहीं कर रहा था, नोड जो है वो कार्बन एटम्स के दरमियान से पास कर रहा था, लेकिन एलाइल सिस्टम के अंदर इस कैटाइन के अंदर आपने देखा कि जो नोड है वो कार्बन एटम के ऊपर से पास कर रहा है, जो कि अभी हमने ऑब्ज़र्व किया। और इसका मतलब है कि जो पाई 2 के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल कार्बन पे नहीं होती। अब आप ये देख लें कि इस पे ना चार्ज आता है और ना ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, कोई एक्सटर्नल, मतलब ये एनाइन या कैटाइन किसी के साथ जाके अटैच होगा तो साइडों से ही होगा, सेंटर वाले कार्बन से नहीं होगा। तो इस वजह से ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इसके ऊपर चूँकि नोड लाई कर रहा है, लिहाजा इस कार्बन के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। The MOs of cations, radicals and anions involving the same pi system have the same nodal properties. जो कैटाइंस हों, एनाइंस हों या रेडिकल्स हों, अगर उनका पाई सिस्टम एक जैसा है तो उनके नोड्स भी एक जैसे होंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल द एमओज ऑफ एलाइल सिस्टम अप्लाई इक्वली वेल टू द एलाइल कैटाइन, एलाइल रेडिकल एंड एलाइल एनाइन बिकॉज ऑल 3 स्पीशीज कंटेन द सेम अरेंजमेंट ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। ये बात अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलाइल के सिस्टम में चाहे एनाइन हो, कैटाइन हो या रेडिकल हो, चूँकि इनके 2p ऑर्बिटल एक जैसे हैं, लिहाजा इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी एक जैसे हैं। तो दी स्पीशीज़ ओनली डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने जो फिगर देखी ना, जिस तरह कि एक में होमो डिफरेंट है दूसरे से, तो वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे है, बाकी उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। एनर्जीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उसको हम फ़िलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि वो एज सच हमें नज़र आने वाला डिफरेंस नहीं है बड़े लेवल पे। तो इस तरह से जो एलाइल कैटाइन का होमो था वो कौन सा था, पाई 1, और लूमो जो है वो पाई 2 था। ये अभी इसको देख सकते हैं, पाई 1 होमो था, पाई 2 लूमो था एलाइल कैटाइन के केस में। रेडिकल के केस में जो इसका ये होमो की बजाय सिंगली ऑक्यूपाइड था, तो ये सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये लूमो हो जाएगा। और एनाइन के केस में होमो इसका ये हो गया पाई 2 और लूमो जो है वो पाई 3 स्टार हो गया। ये चीज़ अभी इसमें डिस्कस की है इस स्लाइड के अंदर। अब ये दूसरा सिस्टम है 2,4 पेंटाडाइनाइल सिस्टम। ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, मतलब कि जिस तरह से ये पिछला सिस्टम उन्होंने डिस्क्राइब किया
इस तरह से ये बिल्कुल इसमें दो डबल बॉन्ड होंगे, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ सिर्फ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बढ़ गए। उसमें 3 थे, इसमें 5 हैं। और सेंटर वाला इसमें भी उसी तरह नॉन बॉन्डिंग होगा। बाकी चीज़ें फिर आप इसके कैटाइन, रेडिकल और एनाइन के लिए खुद देख लेंगे और इन चीज़ों को कंपेयर करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। लास्ट टॉपिक इज एक्साइटेड स्टेट्स। द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस वी हैव बीन डिस्कसिंग कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। अभी तक जो हमने मॉलिक्यूल डिस्कस किए जिसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं ना, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर सकता है नेक्स्ट हायर ऑर्बिटल्स के अंदर। दिस प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ दिस स्पीशीज़ इज़, ये 1,3-ब्यूटाडाइन का आपको नज़र आ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसके अंदर पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार, पाई 4 स्टार, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, जिसके अंदर पाई 2 इसका होमो है। अगर आप इसको लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा कि कोई एक इलेक्ट्रॉन होमो में से एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी हो जाएगा, जंप करके लूमो के अंदर आ जाएगा। अब एक्साइटेड स्टेट इसकी ये राइट साइड पे बनी है। एक्साइटेड स्टेट में आप देखें कि इसका जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो चेंज हो गया है, मतलब अब इसके अंदर ऑक्यूपेंसी आ गई है और लूमो जो है वो उससे अबव वाला बन गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रोमोट हो सकता है और इसी प्रोमोशन की वजह से आपको यूवी स्पेक्ट्रा भी मिलते हैं। जो आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं ना, मॉलिक्यूल्स के आपको स्पेक्ट्रम नज़र आता है, वो बेसिकली आप अल्ट्रावायलेट लाइट पर उसके अंदर से पास करते हैं सैंपल में से, और उसके इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो जाते हैं, तो उस वजह से हमें वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मिलती है। सो द नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। ये तो आपको पता है। एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब लाइट इज यूज टू प्रोमोट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द होमो ऑफ ग्राउंड स्टेट इनटू लूमो। ये चीज़ अभी हमने डिस्कस की कि जो लाइट की एनर्जी है वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे प्रोमोट कर रही है, और जो प्रोमोट हो जाता है इलेक्ट्रॉन उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में होमो चेंज हो जाता है, बेशक जो है ना उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, लिहाजा आप इसको लूमो नहीं कह सकते, लूमो उससे ऊपर वाले को कहेंगे। अब इससे जो आगे हम लेक्चर्स पढ़ेंगे ना, उसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस की 2 टाइप्स हैं, या वो थर्मल होंगे या फोटोकेमिकल होंगे। मतलब यही 2 टाइप्स होंगी कि जिनसे वो प्रोसीड करेंगे। थर्मल कौन सा होगा? थर्मल पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इज एनी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन नॉट एक्टिवेटेड बाय द लाइट। और फोटोकेमिकल कौन सा होगा? दैट इज एक्टिवेटेड बाय द लाइट। जो रिएक्शन लाइट की मौजूदगी में होगा वो फोटोकेमिकल होगा, और जो लाइट के बगैर होगा वो थर्मल होगा। अब फंडामेंटल डिस्टिंक्शन क्या है? थर्मल रिएक्शंस अकर थ्रू मॉलिक्यूलर ग्राउंड स्टेट्स वेयर एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस अकर थ्रू मॉलिक्यूलर एक्साइटेड स्टेट्स। तो जो थर्मल रिएक्शंस होते हैं वो ग्राउंड स्टेट्स में होंगे और फोटोकेमिकल रिएक्शन एक्साइटेड स्टेट में होंगे। अभी जो एक्साइटेड स्टेट पड़ी जिसमें लाइट से वो इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाता है। अब यहाँ पे थर्मल का मीनिंग जो है ना वो आपने बाज़ औक़ात ये थोड़ा सा मिसलीडिंग हो जाता है। थर्मल का मीनिंग ये भी हो सकता है कि आप मतलब क्या मीनिंग लेंगे? थर्मल का मीनिंग लेंगे कि कोई हीट इसमें रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा। सम थर्मल पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस रिक्वायर हाई टेम्परेचर, अदर्स कैन अकर एट रूम टेम्परेचर और बिलो। ऐसा भी होता है कि कई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं या उससे भी कम टेम्परेचर पे हो जाते हैं पेरिसाइक्लिक। तो थर्मल का मीनिंग हमने वो नहीं लेना कि बहुत ज़्यादा हीट देनी है इसको। इसका मीनिंग हम लेंगे नॉट एक्टिवेटेड बाय द लाइट। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के केस में थर्मल वो होंगे जो ग्राउंड स्टेट में होंगे और जो फोटोकेमिकल होंगे वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह पहली टाइप इसकी स्टार्ट करेंगे एंड दैट वुड बी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, और फिर उसकी आगे हम मज़ीद डिटेल्स पढ़ेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे।